अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से सीज फायर को लेकर पोस्ट किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, अभी से सीज फायर लागू होता है, प्लीज इसे न तोड़ें। इससे पहले ट्रंप ने आज सुबह 3:30 पर सीज फायर का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि यह अगले 6 घंटे में लागू हो जाएगा। ट्रंप के सीज फायर के ऐलान के बाद से ईरान के विदेश मंत्री ने इसे खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि इजराइल के साथ अभी कोई अंतिम युद्ध विराम समझौता नहीं हुआ है। अगर इजराइल हमले रोक देता है तो ईरान भी हमले नहीं करेगा। कुछ ही देर बाद ईरान ने इजराइल पर 6 बार बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मिसाइल बीयरशेबा शहर में इमारत पर गिरी। मेडिकल टीम ने बताया कि हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 से ज्यादा घायल हैं। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार तड़के 3:30 पर ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का दावा किया था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर अब से 6 घंटे बाद लागू होगा। पहले 12 घंटे के लिए ईरान हथियार डालेगा, फिर अगले 12 घंटे के लिए इजराइल हमला नहीं करेगा और जंग आधिकारिक रूप से खत्म हो जाएगी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप के सीज फायर पर सहमति जता दी है। इजरायली पीएमओ मंगलवार को कहा कि इजरायली सेना ने ईरान में अपने सभी मकसद पूरे कर लिए हैं। पीएमओ ने बताया कि नेतन्याहू आज बाद में इस पर आधिकारिक बयान देंगे। इजराइल ने ईरान के एक और परमाणु वैज्ञानिक को मार दिया है। ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने बताया है कि सोमवार रात को इजरायली हमले से ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद रजा सदीगी की मौत हो गई है। इजराइल अब तक ईरान के 18 न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को मार चुका है। इजराइल ने फिर से अपना एयर स्पेस खोल दिया है। देश की एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि इमरजेंसी उड़ानों के लिए ऐसा किया गया है। ईरान के हमलों की वजह से यह लगभग 3 घंटे के लिए बंद रहा। ट्रंप के सीज फायर के ऐलान के बाद इजराइल ने चुप्पी साध रखी है। इस पूरे मामले पर न तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और न ही किसी अन्य सीनियर इजरायली अधिकारी की ओर से कोई औपचारिक या सार्वजनिक बयान दिया गया है। इसलिए सीज फायर को लेकर स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक एक इजरायली अधिकारी ने कहा कि इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर तब तक लागू रहेगा जब तक दोनों पक्ष इसका पालन करते हैं। अधिकारी ने कहा, ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा की है। अगर सभी पक्ष इसका पालन करते हैं तो यह जारी रहेगा। इजरायली सेना ने ईरान के कई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को तबाह करने का दावा किया है। आईडीएफ ने एक पोस्ट में बताया है कि पिछले कुछ घंटों में वायुसेना ने पश्चिमी ईरान में कई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों पर हवाई हमला कर तबाह किया है। ये लॉन्चर इजराइल पर आज सुबह किए गए हमलों के लिए तैयार किए गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से सीज फायर को लेकर पोस्ट किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, अभी से सीज फायर लागू होता है, कृपया इसे न तोड़ें। ईरानी सरकारी टेलीविजन चैनल प्रेस टीवी ने दावा किया है कि इजराइल पर कई मिसाइलें दागे जाने के तुरंत बाद सीज फायर लागू हो गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि ज्यादातर मिसाइलों को इजरायली डिफेंस सिस्टम ने रास्ते में ही रोक दिया, लेकिन एक मिसाइल बीयरशेबा में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग पर गिरी, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। हालांकि अब तक इजरायली पीएम ऑफिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। स्थिति अभी भी संवेदनशील बनी हुई है और इलाके में सतर्कता बरती जा रही है।